हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको पहले से करवा दिया है। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर्स हैं इन सब का डिनोमिनेटर क्या है, 11 है। डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इनमें क्या है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है। मतलब क्या हुआ, न्यूमिनेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा न्यूमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यहाँ पे हमने माइनस को ओमिट कर दिया है, सिर्फ हमने 2 को देखना है और 11 को देखना है। जैसे 5 को देखना है, सिर्फ 11 को देखना है, 9 और 11। माइनस साइन नहीं हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो 2 जो है 11 से छोटा है। जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो हमारा नंबर जो है 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। तो ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा, 0 एंड 1 के बीच में। अब हम जो माइनस साइन है उसको इंक्लूड करेंगे, मतलब माइनस में है सारे नंबर्स, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 0 एंड -1 के बीच में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आ गई आपकी नंबर लाइन। यहाँ पे मान लीजिए 0 है और यहाँ पे 1 मान लेंगे कहीं पे। इस नंबर को अब देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर कितना है, 11 है सभी का। तो 0 से 1 के बीच में हमें इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 11 पार्ट्स में। इसको हम 11 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसको हम 0 लेंगे एंड दिस इज़ -1, क्योंकि हमें 0 से -1 की तरफ जाना है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0, फर्स्ट नंबर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं 0/11। सेकेंड को हम लेंगे -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11, और ये आ जाएगा -11/11, जो कि क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल बन जाएगा हमारा। क्लियर। अब हमने इन नंबर्स को देखते जाना है और जितने भी नंबर्स हैं इनको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहला नंबर क्या है, -2/11। तो इसको हम -2/11 यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका -2/11। इसका हम नाम लिख लेते हैं A। क्लियर। सेकेंड नंबर आ गया आपका -5/11। तो इसको हम नंबर 9 पे प्लॉट कर लेते हैं। ये है आपका -5/11, इसको हम नाम दे देते हैं B। उसी तरह से -9/11 आ गया यहाँ पे, इसको हमने C नाम दे दिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, A पे आ गया आपका -2/11, B -5/11 एंड C है -9/11। तो इस तरह से हम इनको नंबर लाइंस पे प्लॉट करेंगे। क्लियर। उस तरह से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। हमने ऐसे 5 नंबर्स लिखने हैं जो कि 2 से छोटे होंगे। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स, इसमें हम बहुत सारे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं जो कि 2 से छोटे होंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं 2 से छोटे कहाँ से, मान लो -1 से स्टार्ट करते हैं। -1 छोटा है, इसको -1/1 भी बोल सकते हैं। इसी तरह से हम -1 को, ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो क्या होगा ये -1, उसके बाद क्या आएगा, -1/2 ले लिया मान लो। 0 भी रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद क्या ले लिया आपने, 1/2 ले लो, फिर 1 ले लो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमने 2 से नीचे, मतलब स्मॉलर दैन 2, हमने 5 रैशनल नंबर्स लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आपने ध्यान से समझना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने किसके बीच में लिखने हैं, 10 रैशनल नंबर्स किसके बीच में, बिटवीन -2/5 एंड कितना, 1/2। तो इनके बीच में हमने जो रैशनल नंबर लिखने हैं उनको कैसे लिखना है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम नहीं है, तो हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 5 एंड 2 का 10।
तो एलसीएम 10 आ गया, तो हमने इनके डिनोमिनेटर को इस तरह से सेम कर देना है। तो ये कितना बन जाएगा, -2/5 ले लेते हैं पहले, तो -2/5 इंटू 2/2, तो हमारा डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो कितना आ गया ये, -4/10। और उसी तरह से जो 1/2 है उसका डिनोमिनेटर भी हमने 10 बना लिया, तो कैसे बनेगा वो, 1/2 इंटू 5/5, तो ये कितना बन जाएगा, 5/10। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमने इसके बीच में देखना है कि क्या हमें 10 रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम देख लेते हैं कितना आएगा, -4/10 के बाद आएगा -3/10, -2/10, -1/10, 0, 0, इसके आगे मतलब जितने भी ले लिए हमने 5/10 तक। तो स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि इनके बीच में 10 रैशनल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब रैशनल नंबर्स तो आ रहे हैं बट वो 10 नहीं है, 10 से कम होंगे, हमें 10 चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन जो ये नंबर हमारे पास आया है इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 से, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है नंबर वो बड़ा हो जाए, ताकि हमें ज़्यादा रैशनल नंबर्स मिलें इसके बीच में। ठीक है, 4 2 8 -8 हो गया, और ये नीचे आ गया 20। उसी तरह से हमने जो दूसरा नंबर है उसको भी कर लेना है मल्टीप्लाई। तो बनेगा 5/10 इंटू कितने से करेंगे कि 20 हो जाए, 2 से करेंगे इसको भी मल्टीप्लाई, तो ये बन जाए आपका 10/20। अब स्टूडेंट्स ये जो नंबर हैं इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर जो हैं वो आ जाएंगे, 10 से भी ज़्यादा आ जाएंगे। इसमें नहीं आ रहे थे 10 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में, तो इसमें ज़्यादा आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ये ऐसे स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से नंबर आएंगे इनके बीच में, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, फिर उसके बाद कितना आएगा, -2/20, फिर -1/20, 0, ठीक है, उसके बाद 1/20, 2/20, इस तरह से हम बहुत सारे 10/20 तक हम नंबर्स ले सकते हैं। 10/20 है ना हमारा ना लास्ट नंबर, पर हमने देखना है कि कितने चाहिए, हमें 10 चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमारे पास 10 ऑलरेडी जो है मिल चुके हैं, तो हमें कितना चाहिए, 10 ही चाहिए। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 कर ली। इनको आपने फिर नोटबुक्स में नोट कर लेना है अच्छे से। थैंक यू।